सेंटर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सो कॉल हिंदू राष्ट्र का सपना जो लोग देख रहे हैं, अब उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती जा रही है। और सबसे ज्यादा प्रकोप अगर किसी को महसूस हो रहा होगा तो वो मुसलमान को। ऐसा लगता है अभी हाल ही में जो हुआ है उत्तर प्रदेश में कि हिंदू राष्ट्र का प्रकोप मस्जिदों पे शुरू हो गया है। संभल जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, मुरादाबाद के पास, वहां पे एक मस्जिद टारगेट पे आ गई है हिंदू राष्ट्र पे। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से जैसे कि अयोध्या में शुरुआत हुई थी, ये कह करके और बाद भी बिल्कुल सिमिलर बनाई है कि साहब बाबर ने वहां पर एक कालकी का मंदिर था, हरिहर मंदिर कहते थे उसे, जो कि बड़ा पुराना मंदिर था। बाबर ने आकर उस मंदिर को गिराकर वहां शाही मस्जिद बनाई। आपको याद होगा अयोध्या के बारे में यही बात कही गई थी और अंत में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया और वहां मंदिर बन गया। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद गिराई गई वो कोई कानून के तहत नहीं गिराई गई थी, वो एक मजबूत एक दादागिरी के तहत गिराई गई थी, मैं यही कहूंगा। ये उसी तरीके से शायद कुछ डिजाइन बनता दिखता जा रहा है, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो इसी से हुई कि उस मस्जिद को लेकर के एक किसी ने पिटीशन डाली वहां के संभल के लोकल कोर्ट में और कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि साहब ये तय करने के लिए कि ये इससे पहले यहां पे मंदिर था कि नहीं, कोर्ट ने आदेश कर दिया सर्वे के लिए। आपको याद होगा कि बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में भी इसी तरीके से शुरुआत की गई और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया गया था उस जमाने में, इसीलिए तभी अयोध्या डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा था, तो ये आदेश एक इनएक्टमेंट बना था, इसीलिए कि अयोध्या क्योंकि कोर्ट में है। कोई भी देश का कोई भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, किसी भी मजहब का, वो उसका स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा उस तरीके से जैसे कि 15 अगस्त 1947 का था। 1947 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस का डे है उसको कट ऑफ डेट बनाया गया कि कोई भी इसके अतिरिक्त अयोध्या को एग्जेम्प्ट किया गया था, क्योंकि अयोध्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोई भी मंदिर मस्जिद, कोई भी गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई भी जैसे कि वो 1947 15 अगस्त को था, स्टेटस को उसका वही मेंटेन किया जाएगा, उसमें कोई दखल नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके इन मामलों में बनारस में जिस तरह से दखल दिया गया कोर्ट ने, लोअर्स कोर्ट ने दखल दिया और फिर ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से यहां पर भी हुआ। तमाम दलीलें दी गई कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऐसा लगता है हिंदू राष्ट्र वाले लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कानून में, इसीलिए उनकी नजर में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बिल्कुल एग्जिट ही नहीं करता है। और इस बात पे बड़ी धूम मच रही है कि साहब ये तो बड़ा गलत कानून बना दिया गया है, हम तो खोद के जाएंगे पीछे। अब नतीजा क्या हुआ, उस मस्जिद के सर्वे ऑर्डर हुआ और जब वहां से सर्वे टीम गई, एक वकीलों की टीम बनाई गई जो कि लोकल कोर्ट द्वारा गई, तो वहां पर थोड़ी देर बाद वहां से कुछ पानी बहता हुआ दिखा वहां की नालियों में। ये वहां के लोगों ने बताया, वहां के पत्रकारों ने बताया। वो देख करके वहां पे लोगों को ये शक पैदा हुआ कि अंदर कोई हरकत हो रही है, कहीं कुछ तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई पाइप टूट गया, शायद इसलिए पानी बह रहा है, जो कि तोड़ ताड़ की जा रही है, जो कि गलत था। लेकिन एक ये माहौल, फिर ये आप जानते हैं कि एक चिंगारी कितनी बड़ी आंख पकड़ती है, और वही हुआ कि लोगों में एक खबर उड़ा दी गई कि साहब मस्जिद गिराई जा रही है। और क्योंकि पुलिस इस कदर तादाद में थी वहां पे, जिस दिन से ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, ये 18 नवंबर या 19 नवंबर की बात है, और कोर्ट का आदेश होते ही उसको एक किले में कन्वर्ट कर दिया गया था पूरी मस्जिद को, और बिल्कुल ऐसा कर दिया गया, किसी का आना जाना नहीं। तो ऐसे माहौल में झूठ बहुत जल्दी फैलता है, रूमर्स आग की तरह पकड़ता है, और वही हुआ। वहां पर जैसे ही ये खबर उड़ी तो तमाम उस इलाके के मुसलमान वहां पर जमा हो गए, उन्होंने घेर लिया मस्जिद को, और पुलिस ने जब उन्हें रोका और काफी कन्फ्रंटेशन हुआ पुलिस से, तो उन लोगों ने पत्थर चलाए। हालांकि सरकार का इल्जाम यह है कि पत्थर वहां से चले। अब यह बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना, लेकिन लोकल आई विटनेस का कहना यह है कि पुलिस ने जिस तरीके से उन लोगों को डील किया, बजाय कोई बड़ा अफसर बातचीत करता, समझाता, बजाय उसके कन्फ्रंटेशन की पोजीशन में आ गई पुलिस और उन्होंने ढाबा बोल दिया, और नतीजा ये हुआ कि इधर से पत्थर चल रहे हैं, फिर उसके बाद गोलियां चली, और पुलिस कहती है कि गोलियां उधर से चली।
लेकिन जो आई विटनेस का कहना है कि गोली पुलिस द्वारा चली है और 4 लोगों की जान गई है, इसी तरीके का माहौल वहां क्रिएट कर दिया गया है कि अभी जितने सारे अरेस्ट हुए हैं वहां पर, उसमें 99% मुसलमान है। ऐसा लगता है कि पूरा ये प्लान करके इसके नाम पर मुसलमानों को ही टारगेट पर रखना है और उन्हीं को सजा देनी है। वैसे कहते तो ये है कि हिंदू खतरे में है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि कौन सी वजह से हिंदू खतरे में है। लेकिन ये झूठ फैलाने वाले तो राज करते हैं और झूठ बोल बोलकर इस कदर झूठ बोलते हैं कि लोग उसी को सच मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज की ओरिजिन में जाएंगे तो पूरे शहर, पूरा मुल्क खोद डालिए और बताते जाइए इससे पहले क्या था और उससे पहले क्या था। ये तो नाजायज प्रैक्टिस है। ये केवल इसके लिए की जा रही है क्योंकि इसके नाम पे वोट की जो हार्वेस्ट की जाती है, बरसात होती है वोटों की। अभी आपने देखा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में किया गया और यूपी में भी किया गया, बटोगे तो कटोगे का स्लोगन है। वो केवल इसलिए कि हिंदूज को मोबिलाइज करके, पोलराइज करके, नफरत क्रिएट करके वोट हासिल किए जाए। और ये जो नफरत का जो बीज बोया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, वो केवल वो इसलिए नहीं है कि आपका कोई धर्म में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा या आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे। ये केवल वोट की राजनीति के लिए है। इनके लिए इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि इस वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है, समाज का कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा लगने लगा है जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि हम वापस 1947 में जा रहे हैं, जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, पार्टीशन हुआ था। भारत में उस जमाने में नफरत पैदा हुई थी, दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडेबल थी। पार्टीशन हुआ था कि भाई ठीक है, बहुत खून खराबा हुआ दोनों तरफ। लेकिन आज की डेट में जब हम 21st सेंचुरी से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। यूरोप में ज्योग्राफिकल बैरियर्स खत्म किए जा रहे हैं बहुत से अधिकतर जगहों पे। कुछ पागल मुल्क है वहां पे नहीं हो रहा है। जैसे आप कहेंगे रशिया यूक्रेन में चल रहा है, दूसरी तरफ इसराइल फिलिस्तीन में चल रहा है। लेकिन क्या हम उनकी तरह बनना चाहते हैं? क्या हम तालिबान बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है हमेशा से, और ये वर्गला करके, नफरत पैदा करके जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये बहुत घातक हो सकती है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है संभल में और आने वाले दिनों में, देखिए क्या क्या होता है। आप देखिए इसका अंत क्या होता है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।